कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में वसुधैव कुटुंबकम श्रीमद् भागवत गीता और वैश्विक एकता विषय पर 3 दिवसीय 8वें अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती सेमिनार का उद्घाटन करने पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति बोले, गीता एक अद्भुत ग्रंथ है, हर समस्या का हल देती है। मुख्यमंत्री बोले, हजारों साल बाद भी गीता उपदेश उतने ही प्रासंगिक हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि शंका नहीं है कि मौजूदा समय में गीता सूर्य की रोशनी का कार्य करेगी, सभी का सही दिशा में मार्गदर्शन करेगी। यदि गीता के सार को नहीं मानेंगे, मोह में पड़ जाएंगे, एक दूसरे के हित में पड़ जाएंगे, तो हम मार्ग से भटक जाएंगे। जब जब सीएम लाल ने मुझे बुलाया, मैं हर बार और अधिक ऊर्जावान होकर जाता हूं। मुझे ये कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि सीएम मनोहर लाल की जो पहचान है वो इसलिए है क्योंकि वो गीता के अनुयायी हैं। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि कुरुक्षेत्र धर्मधरा महाभारत के तौर पर जानी जाती है। यहाँ युद्ध यानी अशांति के वातावरण में भी शांति सद्भाव का उद्घोष हुआ। उन्होंने कहा कि तनाव, दबाव, अशांति बढ़ रही है, युद्ध की विभीषिकाएं चुनौती प्रस्तुत कर रही हैं और इन सब का समाधान भगवत गीता में निहित है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में श्रीमद् भागवत गीता पर प्रकाश डाला और कहा कि गीता ज्ञान की राह व सत्य के मार्ग पर चलना सिखाती है। ये लगातार 8वां वर्ष है जब कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री भगवान राम के आचरण पर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और कुशल मार्गदर्शन में हमने कोरोना जैसी बीमारी पर भी विजय पाई। रूस यूक्रेन युद्ध के वक्त भी प्रधानमंत्री मोदी ने संवाद से समाधान का विकल्प बताया। गीता का संदेश कई हजार साल पहले दिया, वो आज भी उतना ही सार्थक है। वह विश्व को सुखी कैसे रखा जाए, ये संदेश गीता में निहित है। उन्होंने कहा कि आज करीब 1 दर्जन से अधिक देशों से हमें गीता महोत्सव का आने का निमंत्रण मिला है। हैदराबाद के एक विश्वविद्यालय ने अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा के रीजनल सेंटर बनाने की बात कही है, जिसके लिए हमने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का प्रस्ताव दिया। कुरुक्षेत्र की धर्मधरा जो लैंड ऑफ महाभारत युद्ध की भूमि के रूप में जानी जाती रही है, सत्य भी है, महाभारत का युद्ध यहीं हुआ था, कुरुक्षेत्र में है। लेकिन यह भी सत्य है और भारत का गौरव है कि युद्ध के उस वातावरण में से, अशांति के उस वातावरण में से भी शांति और सद्भाव का उद्घोष हुआ था श्रीमद् भगवत गीता के रूप में इसी धरा पर। विश्व के बहुत से चिंतक, विचारक, वैज्ञानिक इस बात को लेकर चकित होते हैं कि युद्ध की भूमि में, अशांति के वातावरण में शांति का संदेश, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की दूरदर्शिता। वो जानते थे कि शांति की आवश्यकता अशांति में ही तो होगी। वो जानते थे कि दुर्भावनाएं जहाँ होंगी तो वहाँ आवश्यकता पड़ेगी सद्भावनाओं की, और इसलिए जब जब ऐसा होगा तब तब श्रीमद् भगवत गीता की प्रेरणाएं एक समाधान के रूप में सामने होंगी। आज पूरे विश्व का दृश्य देखें और तब की महाभारत की स्थिति देखें तो लगता है कि कहीं ना कहीं तनाव बढ़ रहे हैं, दबाव बढ़ रहे हैं, दुर्भाव बढ़ रहे हैं, अशांति बढ़ रही है। कहीं किसी प्रकार की समस्याएं, कहीं किसी प्रकार की आशंकाएं, कहीं युद्ध की विभीषिकाएं समूची मानवता के आगे चुनौती प्रस्तुत करती दिखती हैं। समाधान कहाँ है, क्या है? हमें स्मरण हो रही हैं पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम की वो पंक्तियां जो उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में संभवतः जीवन के अंतिम अपने उद्बोधन में वहाँ जो पंक्तियाँ कही, क्योंकि वो स्वयं भगवद गीता के अच्छे अध्येता रहे। उन्होंने वहाँ कहा कि विश्व को यदि शांति और सद्भाव चाहिए तो गीता के मार्ग को अपनाना होगा, गीता के मार्ग पर विश्व को चलना ही होगा, कोई विकल्प दिखता नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम ये भारत की धरा का निकला हुआ उद्घोष जो पूरे विश्व की आवश्यकता, और पिछले दिनों में G20 के समय में भारत की इस दिव्यता वसुधैव कुटुंबकम ने पूरे विश्व में एक प्रेरणा की अलख जगाई, आशा की किरण दिखाई कि कहीं यदि ऐसे वातावरण में भी ये विश्व बंधुत्व, वर्ल्ड एज वन फैमिली
समूचा संसार एक परिवार, ये धारणा कहीं से हो सकती है साकार तो भारत धरा से, और वो भारत की संस्कृति सनातन की प्रतिनिधि इस दिव्यता से जो श्रीमद् भगवद गीता के रूप में है। एक ऐसे समय में जबकि फिर से कुछ अनुकूल ब्यार प्रारंभ हुई है और सूर्य के आगे से बादल छटने प्रारंभ हुए हैं, फिर से सूर्य का आलोक अनुभव किया जा रहा है। अनुकूल ब्यार में कहीं श्री राम मंदिर की दिव्यता, और हम सब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के साथ साथ 23 दिसंबर को गीता महोत्सव और 22 जनवरी को हम एक और उत्सवीय आनंद ले रहे होंगे, जब 22 जनवरी को हमारे प्यारे प्रभु राम लला भव्य दिव्य मंदिर में विराजित हो रहे होंगे। और निश्चित ये समय कहीं धारा 370 हटी, कहीं काशी कॉरिडोर, कहीं अयोध्या की दिव्यता, कहीं केदारनाथ, कहीं भारतीय संस्कृति की, जैसा अभी आदरणीय सुधांशु जी ने बात कही कि संस्कृति अपने गौरव को फिर से पहचाने, और हमें लगता है वो समय इस समय हमारे सामने है। और उसी में ही अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सवों की ये सुबास जो कुरुक्षेत्र की धरा से पूरे विश्व तक, अनेक देशों तक पहुंची, वसुदेव कुटुंबकम की दिव्यता को लेकर के ये साकार हो। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव उसकी एक दिव्यता की पूरे विश्व में प्रेरणा बने। इन्हीं शुभ इच्छाओं के साथ मंच को, वाणी को विराम। ओम शांति। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है आज मेरे लिए, खासकर कि लगातार 8वां वर्ष ये हो रहा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये गीता जयंती का समारोह हो, हम कुरुक्षेत्र में लगातार 2016 से इसी स्वरूप में मनाते आ रहे हैं। और ये और अच्छा विषय है कि हम इस प्रकार की संगोष्ठियों के माध्यम से गीता का, यानी गीता का संदेश देश और दुनिया में कैसे जाए, गीता का महत्व ये दुनिया को हम कैसे बता सकें, इस प्रकार की संगोष्ठी के माध्यम से हम लोग लगातार करते हैं। भाई बहनों, गीता के बारे में बोलना वास्तव में सूर्य को रोशनी दिखाने जैसा मेरे जैसा व्यक्ति ज़रूर सोचता है, क्योंकि बहुत ही विद्वान लोग इसके ऊपर अपना व्याख्यान देते हैं। गीता कोई केवल एक पुस्तक या ग्रंथ मात्र नहीं है, ये एक जीवन का सार है। और मैं ये कहता हूँ कि ये सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है। जब गीता संदेश भगवान कृष्ण जी ने सुनाया होगा, जो सार्थकता उस समय थी, आज भी सार्थकता उतनी उससे कम नहीं है। चाहे ये व्यक्ति विशेष के लिए हो, चाहे परिवार के लिए हो, चाहे किसी जिला, प्रदेश और देश के लिए हो, अथवा दुनिया के लोगों के लिए हो, गीता का महत्व हर किसी के लिए उतना बराबर बना हुआ है। क्योंकि गीता ऐसा शाश्वत संदेश देती है जो मनुष्य के स्वभाव के साथ जितना उथल पुथल मचता है, उसको ठीक करने के लिए, विश्व को सुखी बनाने के लिए, उसको शांति के रास्ते पर ले जाने के लिए, और एक प्रकार से गीता का महत्व ये हमको ध्यान में आता है। जब दो नागरिक आपस में विवाद कर बैठे, एक दूसरे से उलझते हैं, तो उनका फैसला तीसरा आदमी शायद करा लेता है। हमारी शासनिक प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी ऐसी हैं। दो परिवार लड़ते हैं, दो गांव के लोगों के बीच में मतभेद हो जाते हैं, दो जिले आपस में किसी प्रकार की कोई बात आपस में कर बैठते हैं, तो हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं सब संभाल लेते हैं। लेकिन जब दुनिया का ऐसा स्वरूप, जो पूरी दुनिया एक इस नाते से कि एक इकाई के रूप में रहने की जिसकी आवश्यकता है, वहाँ अगर देशों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो कई बार संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और स्वाभाविक ये भी है कि आपस में छोटी इकाइयाँ, क्योंकि प्रतियोगी इकाइयाँ एक दूसरे के साथ होती हैं, भाइयों में हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करता है, जिले और प्रदेश एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। स्वस्थ प्रतियोगिता में कोई बात नहीं है, लेकिन जब संघर्ष हो जाए और उस संघर्ष में बड़ी इकाई सिर पर बैठी है तो शायद संभाल लेगी, लेकिन विश्व के अंदर संघर्ष हो जाए तो कोई ऐसी प्रशासनिक इकाई ऐसी नहीं है जो सबको बाध्य कर सके कि आपको इस दिशा में चलना, किसी को दंडित कर सके। वहाँ समझ बनानी पड़ती है एक दूसरे की। ये ठीक है, प्रशासनिक तौर पर भले ही यूएनओ एक इकाई है, लेकिन यूएनओ का कोई ऐसा वैधानिक देश के ऊपर बंधन नहीं है कि यूएनओ कोई आपको किसी देश को दंडित कर सके।
आपसी समझ देशों में बनेगी तो विश्व एक इकाई के रूप में शांति की ओर आगे बढ़ेगा। अब इसके लिए विचार और संस्कार ये भी आखिर कहीं से आगे बढ़ाने के लिए अगर उसमें विचार करेंगे तो सबसे बढ़िया आज कोई साधन है तो वो गीता है। गीता के माध्यम से हम दुनिया को एक दिशा दे सकते हैं। विश्व को एक करने के लिए, विश्व में एक दिशा और एक संदेश देने के लिए बहुत सी संस्थाएं ऐसी बनी हुई हैं। जैसा मैंने बताया, प्रशासनिक यूएनओ है। अगर हम ऊर्जा के क्षेत्र में बात करते हैं तो शायद इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक इकाई बन गई है। अगर हम आर्थिक दृष्टि से बात करें तो वर्ल्ड बैंक अपने आप में एक संस्था है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें तो WHO ये बना हुआ है। और इसी प्रकार से अलग अलग संस्थाएं, ट्रेड के नाते से WTO ये संस्था एक आगे काम कर रही है। खेलों के नाते ओलंपिक्स ये अपना महत्व बनाए हुए हैं जो दुनिया को एक दूसरे देशों के नज़दीक लेकर के आते हैं। लेकिन फिर भी समझ बढ़ाने के लिए इसकी बड़ी आवश्यकता है। आखिर तो संघर्ष, जैसे 2 युद्ध का जिक्र किया स्वामी ज्ञानानंद जी ने, इन युद्धों में यदि आगे कहीं बढ़ गए तो मानवता पर भी खतरा है। दुनिया की कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं को मिलकर के हल करना होगा। गरीबी है, महामारी है। अब हम कोविड को ही देख लें कि कोविड जैसी समस्याएं, महामारी पूरे विश्व को और ऐसा कई बार सर्वनाश की तरफ आगे धकेलने के लिए निकल गई। अगर ये समझदारी न दिखाई होती तो शायद बहुत बड़ा संकट आ सकता था। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी की सराहना इस मामले में करता हूँ कि हर समय एक दृष्टिकोण सामने रखते हैं। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ उसमें रूस के राष्ट्रपति को उन्होंने एक ही बात कही कि समाधान इस प्रकार से लड़ाई लड़ने से नहीं निकलेगा। विवादों का समाधान आपसी बातचीत, परस्पर और संवाद करने से निकलेगा। और उस समय के बाद पुतिन जो राष्ट्रपति रूस के जो थे, उन्होंने उस पंक्ति को पकड़ कर उस दिशा को आगे बढ़ाया। बहुत मामलों में चीज़ें हल होती हैं, समाधान होते हैं। तो इस प्रकार से श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अगर मैं वास्तव में कहूँ तो ये कह सकते हैं कि जैसे आचरण में भगवान राम का एक आचरण था। भगवान के नाते नाम सोचें, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में सोचें तो आचरण में वो प्रभु रामचंद्र जी के रास्ते पर ही चल रहे हैं। और मैं कर्तव्य और कर्म के बारे में कहूं तो श्री कृष्ण जी के पद चिन्हों पर आज हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। तो इसलिए विश्व को एक संदेश देना होगा। आज विश्व एक अंधेरी कोठरी में जैसे कोई एक आदमी फंस जाए और उसको रास्ता न दिखे, ऐसे अंधेरे मोड़ पर खड़ा है। एक छोटी कहानी मैंने पढ़ी थी कि एक व्यक्ति एक कोठरी में फंस गया, अंधेरी कोठरी, रात का समय, और वो फंसा तो निराश होता रहा, दरवाज़ा ढूंढता रहा, दरवाज़ा कहाँ है, हाथ पैर मारता रहा, दरवाज़ा उसको दिख नहीं रहा था, निराश हो रहा था। अचानक उसको थोड़ी आवाज़, खटखटाहट सुनाई दी कि बाहर, उस कमरे के बाहर कोई आदमी आया है और उसने एक तिल्ली जलाई है। तिल्ली जलाते ही छोटी सी रोशनी की किरण वो जहाँ दरवाज़ा था उसके अंदर सुराख था उसमें से उसको दिख गई। और व्यक्ति दौड़ करके जिधर से रोशनी आ रही थी उधर जा करके लपका, उसको दरवाज़ा मिल गया, खोल लिया, खोल के बाहर निकला और बहुत हड़बड़ाया हुआ। बाहर खड़े व्यक्ति ने पूछा, क्या बात है, क्यों इतने निराश हो, सांस चढ़े हुए हैं? उनका, जब मैं इतनी देर से दरवाज़ा खोज रहा था मुझे दरवाज़ा नहीं मिल रहा था, अचानक आपने तिल्ली जलाई और मुझे दरवाज़ा मिल गया और मैं बाहर निकल आया। उनका, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे थे, तुम दरवाज़ा खोज रहे थे, दरवाज़ा नहीं खोजो, रोशनी खोजो। रोशनी, जिधर से रोशनी आएगी उधर ही तुम्हारा भला हो जाएगा। तो गीता हमारे लिए रोशनी है। इस रोशनी के हिसाब से यदि हम खोजने निकलेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने आप को भी रास्ता दिखा पाएंगे, अपना परिवार, समाज, देश, प्रदेश और दुनिया सबको हम रास्ता दिखा पाएंगे। ये एक मंच है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का ये जो मंच है, इस मंच का उपयोग हमको इन समस्याओं को खोजने के लिए करना होगा। इस मंच के माध्यम से अभी हमने प्रारंभ किया है और इस प्रारंभ करने में मुझे प्रसन्नता है आपको बताते हुए, दर्जन भर देश ऐसे हैं जो इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं, जो अपने अपने देशों में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का महोत्सव कराने के लिए हमको निमंत्रण देते हैं। स्वामी जी कई देशों में जाकर के आए हैं, मॉरिशस भी गए हैं, कनाडा भी गए हैं, यूके में भी गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, अभी और देशों के निमंत्रण आ रहे हैं। आज भी
इस 5 दिन के 6 दिन के कार्यक्रम में कई देशों के लोग यहाँ आए हैं। जापान के कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, इधर बैठे 2-3 लोग दिखे थे यहाँ जापान के। ओहायो गोजाइमास। जापान के साथियों का मेरा थोड़ा प्रेम हो जाता जब मैं मिलता हूँ, क्योंकि मैंने इसी यूनिवर्सिटी में, इस विश्वविद्यालय में जापानी कोर्स, हमारे वाइस चांसलर साहब ने एक जापानी कोर्स यहाँ शुरू किया है। और केवल जापानी ही नहीं, बल्कि अभी हैदराबाद से हमको एक ऑफर आई है कि इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी है, उन्होंने अपना एक रीजनल सेंटर बनाना है। तो हरियाणा में कहाँ बनाया जाए, मैंने उनको आज ही निवेदन भेजा है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जितने विदेशों की भाषाएं हैं उनको सिखाने के लिए और एक यहाँ एक केंद्र बनाया जाए। क्योंकि दुनिया भाषाएं अलग अलग होने के नाते भाषा एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्तियों को जोड़ती है और इतनी ज़बरदस्त उसके अंदर अटैचमेंट हो जाती है कि आप किसी की भाषा बोल दो, सामने वाला समझता कि मेरा अपना आदमी है। मैंने गलती से तमिल का एक कोर्स कर लिया था और तमिलनाडु के जब वो लोग मिलते हैं तो उनसे 2 वाक्य बोलने होते हैं, वेरना विशेषों पेरना इरकदा वीडेंगे हृदा। 3 वाक्य 2 वाक्य बोलो तो समझता कि वाह मुझे तो कोई तमिलनाडु का व्यक्ति मिल गया। तो भाषा एक बहुत बड़ा सूत्र है व्यक्तियों को जोड़ने के लिए। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ये विश्व की अन्य अन्य भाषाओं का एक केंद्र खुलेगा और उसके माध्यम से यहाँ संयोग से गीता का भी केंद्र है। हम इसके माध्यम से दुनिया के बहुत देशों को यहाँ ला करके एक प्लेटफॉर्म पर जोड़कर और गीता का संदेश देश और दुनिया में पहुँचा सके, यही मेरी शुभकामना। आज के इस अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। तो भी भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया और ज्ञान अर्जुन को दिया जो हमको आज सोचने की आवश्यकता है। और भारतवर्ष की प्रेजेंट जो गवर्नेंस है, इसको मैं गीता गवर्नेंस कह सकता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन आपके सामने कौन है? रिश्तेदार होंगे, जानकार होंगे, गुरुजन होंगे, प्रियजन होंगे, मित्रजन होंगे। पथ भ्रष्ट मत हो, कर्तव्य को मत छोड़ो, कर्तव्य को करते रहो। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज यही कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि जो प्रजातंत्र का मूल मंत्र है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, पर कहां थे पहले? कुछ लोग अपने को कानून से बहुत ऊपर मानते थे। उनका सोच था, अधिकार था सोचने का। ऐसा वो सोचते थे कि कानून हमारा क्या कर सकता है, कानून तो हमारे हिसाब से चलेगा, हम कानून के दायरे में कैसे आ सकते हैं। इतना बड़ा बदलाव आया कि आज के दिन कानून के शिकंजे से कोई बाहर नहीं है। ये ग्राउंड रियलिटी है। I can assure you, to achieve this is not easy. It was a formidable challenge from those who were established, those who had a great support system in the system and outside. But आज के दिन हम सर ऊंचा करके कह सकते हैं कि गीता गवर्नेंस है, सब कानून के सामने बराबर है। कानून का नोटिस मिले, कानूनी प्रक्रिया अपनाओ। ये जो संस्कृति बनी है कि कानून का नोटिस मिले हम सड़क पर आ जाएंगे, ये भारत की संस्कृति नहीं है, ये गीता का सार नहीं है, ये हमारे संविधान का सोच नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये कार्यक्रम हो रहा है 2016 से, ये कार्यक्रम व्यापक हो रहा है। इट नीड्स टू बी मोर एक्सपेंडेड, क्योंकि यदि अगर आज भारत उस गति से विकास कर रहा है, आप समुद्र को ले लीजिए, कभी सोचा नहीं था विक्रांत हम खुद बनाएंगे, फ्रिगेट्स हम खुद बनाएंगे, सबमरीन हम खुद बनाएंगे। मैं डिफेंस की बात कर रहा हूँ, ज़मीन पर आ जाइए, हमारे यहाँ जहाज़ का निर्माण होगा तेजस, हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर होगा,
हमारे डिफेंस कॉरिडोर्स होंगे। थोड़ा आसमान पर आइए, हम देख रहे हैं क्या कुछ हो रहा है। वी गो टू स्पेस, वी हैव रीच्ड मून, आवर Chandrayaan 3 has landed on the south pole of moon. Our feat accompanied by no other nation. हमने चांद पर तिरंगा और शिव शक्ति पॉइंट कर दिया। इतना जब विकास होता है और आर्थिक प्रगति एक ऐसी इंक्रीमेंटल ट्रेजेक्टरी पर है कि हम लगातार उन देशों को पीछे छोड़ रहे हैं जिनकी तरफ हम देखते थे कि उनके यहाँ क्या है। कनाडा को हमने पीछे छोड़ दिया, यूके को हमने पीछे छोड़ दिया, फ्रांस को हमने पीछे छोड़ दिया। आज हम 5वीं महाशक्ति बन गए। अब बारी है जापान और जर्मनी की। बाय ऑल स्टैंडर्ड्स बाय 2030 विल बी थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी। ये ऐसे ही नहीं होएगा। देयर विल हैव टू बी सिस्टेमिक गवर्नेंस and the bedrock, the spine of that systemic governance has to be a philosophy etched in our history. हमारी सांस्कृतिक विरासत के अंदर वो मूल मंत्र है। अच्छी बात यह है कि उस मूल मंत्र को आज हम फॉलो कर रहे हैं। भारत के संविधान का जब निर्माण हो रहा था, और मैं ज्यादा इसलिए जानकार हूं इस बात का, 3 साल तक मैं पश्चिम बंगाल का राज्यपाल रहा हूं। जो उसके अंदर मिनिएचर्स हैं संविधान के अंदर, उनके अंदर गीता की बात है, उनमें भगवान श्री कृष्ण हैं। मैं तो कई बार सोचता हूं कि आज़ादी के बाद भारत के संविधान में नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं। पार्ट 9 पंचायती राज को लेकर, पार्ट 9 कैपिटल ए म्यूनिसिपैलिटीज को लेकर ऐड हुए हैं। उन पर कोई मिनिएचर नहीं है, क्योंकि मिनिएचर के नाम पर आज एकमत होना मुश्किल है। वी आर सो डिविजिव। गीता टीचेज अस यूनिटी बिकॉज गीता इज फर्म्ड अप ऑन सब्लिमिटी। इसलिए गीता का पाठ आज के दिन हमारे लिए बहुत जरूरी है एंड वी मस्ट फॉलो इट। मुझे ये अति प्रसन्नता है कि 1989 में जिला स्तरीय उत्सव के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। मान्यवरीय संयोग का विषय है। वकालत करते करते मैं भटक गया और 1989 में लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हो गया। मैं तो खैर इतना बड़ा नहीं बन पाऊंगा कभी भी जितना बड़ा ये कार्यक्रम बना हुआ है, बट दिस इज अ प्लेजेंट कोइंसिडेंस। पर जो मुझे जानकारी मिली, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि टेक्नोलॉजी इज बीइंग एम्प्लॉयड टू एंश्योर दैट योर डेलिब्रेशंस रीच एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और आजकल टेक्नोलॉजी का इतना आलम है कि इट हैज एंटर्ड आवर ऑफिस, आवर बेडरूम्स। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जिनको हम कहते हैं, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि पहले हम इंतजार करते थे कि टेक्नोलॉजी का विकास कहीं होगा, फिर वो लोग बना लेंगे, फिर हम उनसे खरीद लेंगे, अपनी कीमत पर हमें बेचेंगे, अपने समय पर बेचेंगे और उतना ही कंट्रोल करेंगे जितना वो कर सकते हैं। आज भारत दुनिया के गिने चुने देशों में है जो इन टेक्नोलॉजीज के लिए बहुत तीव्रता से काम कर रहा है। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए 6000 करोड़ का बजट एलोकेट किया है। दूसरा, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 19,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया है। आप और हमारे लिए तो 5G और 6G इस फोन तक सीमित है, पर जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स हैं, दे नो इट्स इनॉर्मस पावर। भारत गिने चुने देशों में है
जिसने 6G के डेवलपमेंट को 2 हिस्सों में बांटा। 2025 से 2030 जो सेकंड खंड है, दूसरा खंड, वो इसका कमर्शियलाइजेशन है। क्रांति आ जाएगी। मशीन लर्निंग शब्दों पर मत जाइए। आजकल एक छोटी सी खबर चिंगारी की तरह फैल जाती है। 1 मिनट में लाखों रिएक्शंस आ जाते हैं। मशीन लर्निंग इज अ टेक्नोलॉजी दैट कैन क्रिस्टलाइज, डिसेक्ट, गिव यू अ पॉइंट ऑफ व्यू। मेरे कहने का मतलब यह है कि गीता के सार को यदि नहीं मानेंगे, मोह में पड़ जाएंगे, एक दूसरे के हित को देखने लगेंगे, तो फिर हम भटक जाएंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म करो, कर्म करते रहो, फल आएगा, पर फल को दृष्टि में रखकर कर्म मत करो। जो ही आप फल को प्राप्त करने के लिए कर्म करोगे, यू विल बी डिविएटिंग फ्रॉम द पाथ ऑफ राइटियसनेस, एंड दैट आई एम श्योर नहीं होना चाहिए। आपके यहाँ चर्चा ज़्यादा गहराई की होगी, पर गीता एक अद्भुत ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, दार्शनिक ग्रंथ है, नैतिक ग्रंथ है, जीवन दर्शन का ग्रंथ है। हर समस्या का हल देता है, अपने को अंदर से मजबूती देता है। इट इंस्टिल्स अस इन अस अ डीप सेंस ऑफ वर्क इज वर्शिप। We must do it with sublimity and spirituality. We must do it for all and not for us only. And this was reflected, friends. और मुझे देखकर ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं उस कार्यक्रम का हिस्सा रहा हूँ। हमारा G20 साधारण G20 नहीं था। G20 का फुटफॉल was there in every state, every union territory, 60 locations in Bharat, 200 interactions। और उसके अंदर क्या मैसेज गया? भारत के प्रधानमंत्री ने